अब एक नजर डालें डॉलर की ऊंची उड़ान पर। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 174.30 रुपए का हो गया। अगर बात की जाए यूरो की तो 202.10 रुपए से बढ़कर 202.20 रुपए का हो चुका है और बरतानवी पाउंड 10 पैसे बढ़कर 239.10 रुपए का हो चुका है। मुल्क भर में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है और इसकी फी तोला कीमत में 1400 रुपए का नुमाया इजाफा किया गया। नई कीमत 1,25,600 हो चुकी, जबकि 10 ग्राम सोना भी 1201 रुपए महंगा हुआ है और ये 1,07,682 रुपए में फरोख्त होने लगा। 4 रोज में सोने की कीमत 7,600 रुपए तोले तक बढ़ चुकी है। सियासी मंजरनामे से खबर दें आपको। पीडीएम के ज़ेर एहतमाम इतवार को मुल्तान के हुसैन अगाही चौक में बड़ा पावर शो होगा। पीडीएम जमातों ने मुल्तान में एहतजाज के इंतजामात मुस्लिम लीग नून को सौंप दिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने हर लीगी टिकट होल्डर को 200 कारकुनान के हमरा एहतजाज में शिरकत करने का टास्क दे दिया। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी। एतवार को मुल्तान के हुसैन अगाही चौक पर दमादम मस्त कलंदर होगा। साबिक लीगी एमए ने शेख तारिक रशीद को एहतजाज के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन कहते हैं कि शहरी एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में हुसैन अगाही का रुख करेंगे, जहां पर तारीखी एहतजाज होगा। इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ हमारे पास ये डेरा चल रहा है, यहाँ पर लोग आते हैं, सिर्फ एक ही रोना रो रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है और दिन ब दिन और मजीद महंगी होती जा रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इनके जो है वक्त करीब आ गया है। लीगी कारकुनों का कहना था कि महंगाई पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। पीडीएम कायदीन की क़यादत में इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाएंगे। इंशाल्लाह इतवार वाले दिन जो एहतजाज होगा वो इन जालिम हुक्मरानों की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उन्होंने आवाम को बिल्कुल तंग कर दिया हुआ है। ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ गालिब इशारा कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द जो बैठा माफिया है वो मजबूत हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ने अपने हर टिकट होल्डर को 200 कारकुनान के हमरा एहतजाज में शिरकत की हिदायत कर दी है। एहतजाजी मुजाहरे में पीडीएम के कायदीन खिताब करेंगे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सस्ती चीनी की फराहमी के लिए ज़िला इंतजामिया का अहसन इक़दाम। सस्ती चीनी की फराहमी के लिए मोबाइल यूनिट्स कायम किए जाएंगे, जबकि शहर के 10 मकामात पर मोबाइल पॉइंट्स पर 90 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की क़यादत पर सस्ती चीनी की फराहमी के लिए मोबाइल पॉइंट्स कायम करने का ये फैसला किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने गोलबाग चौक पर सस्ती मोबाइल चीनी पॉइंट का इफ्तिताह भी कर दिया। आपकी पॉलिसी के मुताबिक और डीसी मुल्तान आमिर करीम खान साहब की हिदायत पे हमने ये 10 मोबाइल जो हमारे शुगर पॉइंट्स हैं इनको लॉन्च किया जी। इन द फर्स्ट को हमारे पास 7000 kgs आज के लिए अवेलेबल हैं, जिसको हम शहर के 10 मुख्तलिफ जगहों पे इनको पोजीशन करेंगे। हम इंशाल्लाह अगले आने वाले चंद दिनों में इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको 10 से 20 पे ले जाएँ और इसकी आउटरीच मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए। इसके अलावा हमारे 2800 रिटेलर्स हैं जो मुल्तान में डिफरेंट जगहों पर जो दुकानें हैं, गलियों में, मेन रोड्स पर, वहाँ पर हमारी चीनी प्रोवाइडेड है। अगर कहीं पर किसी रिटेलर को चीनी नहीं पहुँच रही तो वो गल्ला मंडी से जो हमारे होल सेलर हैं, जो हमारे डी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे राब्ता करके और अपनी चीनी का कोटा जो है वो ले सकते हैं। पीएफए की बात करें, मुल्तान के बासी गैर मयारी दूध पीने से बच गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शन। डेयरी सेफ्टी टीम का हबीब अफसरकोरी अल्तमश रोड पर मिल्क कलेक्शन सेंटर में छापा। 2000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि इलेक्टिव स्कैन टेस्ट के दौरान दूध में पानी और डिटर्जेंट्स की मिलावट पाई गई है। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर मुद्र से दूध तलब कर दिया गया, जबकि कलेक्शन सेंटर को 20,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। मिलावटी दूध शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था, जिसके इस्तेमाल से मुहलिक बीमारियां जन्म लेती हैं।
उधर मियावाली में पेट्रोल डीलर भी महंगाई से तंग आ चुके हैं। पेट्रोल कमीशन में इजाफा न करने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल पंप मालकान भी महंगाई से तंग। सदर पेट्रोल पंप एसोसिएशन मोहसिन खान नियाजी कहते हैं, एक पेट्रोल पंप पर 25 से 30 लोग काम करते हैं। महंगाई की वजह से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। 3 साल कबल हुकूमत ने पेट्रोल डीलर की कमीशन में इजाफे का वादा किया था, जो ताहाल पूरा नहीं किया गया। हम तो हुकूमत से 3 साल से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमारी कमीशन बढ़ाई जाए। हमारे एक पेट्रोल पंप का कारोबार इस कमीशन पे चलाना अब बहुत मुश्किल हो गया है और हुकूमत ने हमारा वादा पूरा नहीं किया और अब इंशाअल्लाह हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के मरकजी मेंबर ताहिर सुल्तान खान बतखैल का कहना था कि पेट्रोलियम वजीर से मुतअद्दिद बार मुलाकातें की, लेकिन वो टरखाते रहे। 80 रुपए लीटर पेट्रोल पर कमीशन 2% था, अब कीमत 138 रुपए है, जबकि कमीशन वही है। जिस तरह मुल्क में महंगाई की लहर आ गई है, इस तरह हमारे पेट्रोल पंप मालकान भी का गुजर बसर मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हमारे पेट्रोल पंप डीलर्स के मार्जिन था 80 रुपए पर लीटर पे भी वही था, अभी 138 पर भी वही मार्जिन है। तो इसलिए हमने पहले हमारे पाकिस्तान की यूनियन के लोगों ने पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी मुलाकातें की हैं, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक वादा पूरा नहीं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कमीशन न बढ़ाने पर पंप बंद करके धरना देने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। आगे बढ़े आपको बताएं, राजनपुर अंदरून शहर में मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए, मीटर के साथ तारें भी कब्जे में ले ली गई हैं। जो कि राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मैपको सर्विलेंस टीम, रिकवरी और ऑपरेशन टीम भी मौजूद थी। इस मौके पर एक्सीएन मैपको फयाज हुसैन खोकर का कहना था कि बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शहर औलिया इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। मरकजी शाहराहों पर खाली प्लॉट कचरा कुंडे में तब्दील, जबकि डेलीगेट, शाहीन मार्केट, पीरा गायब रोड समेत कई इलाकों में कचरे के ढेर लग चुके हैं। मुल्तान सफाई कंपनी की नाअहली कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कोई लैंडफिल साइट न बन सकी। शाहराहों और मेन चौकों पर कचरे के ढेर, दिल्ली गेट, शाहीन मार्केट, पीरा गायब रोड समेत कई इलाके कचरा कुंडी में तब्दील। शहरी परेशान हो गए। इससे हम बहुत परेशान हैं। अगर किसी को हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ से सफाई कर दो, कहते जी ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये गली हमारे अंडर में नहीं है, दूसरे को कहो। शहरियों का कहना था कि अमला सफाई पॉइंट्स पर कचरा फेंक जाता है, लेकिन भारी मशीनरी न होने की वजह से कचरा उठाया नहीं जाता। पूरा इलाका तफून ज़दा हो गया। शहर मरकज है, हर बंदे ने यहाँ से गुजरना है और ये साथ ही आप देख रहे हैं अल्लाह है या बच्चों के गुजरने की भी जगह है, लेकिन आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। इसकी वजह से आने जाने में बड़ी परेशानी है। शहर औलिया के बास्तियों ने इंतजामिया से कचरा कुंडियां खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कमिश्नर डेरा गाज़ी खान सारासलन ने वावा का दौरा किया है, जहां पर कमिश्नर ने अफसरान के हमरा हर स्कीम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने प्राइस चेकिंग के साथ अस्पताल, अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर और डिजिटल गिरदावरी के मामलात भी देखे हैं, जबकि उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम की 4 दीवारी 20 रोज में इंटरसिटी, वावा, अकाटगढ़ और कोतानी रोड्स मार्च तक मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी है। जनूबी पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों के लिए बड़ी खबर। 2019 का बल्दियाती एक्ट मुअत्तल करने के 2013 का एक्ट बहाल कर दिया गया है। पंजाब भर के डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को असासाजात बल्दियाती इदारों को वापस करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए, जबकि नोटिफिकेशन में कहा गया कि असासाजात में गाड़ियां, दफातर और बकायाजात वापस करने का हुक्म है। मेयर्स को गाड़ियां वापस मिलेंगी। असासाजात की मुकम्मल तफसीलात लोकल गवर्नमेंट हेड को दी जाएंगी। डिक्लेयर असासाजात म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस और जिला काउंसिल को वापस किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका। तमन लगारी से मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया है। लगारी ग्रुप के 40 साथियों ने नून लीग छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रजखान के कबारे इलाके में लगारी ग्रुप के 40 साथियों ने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया है, जबकि एमपी सरदार अहमद अली दरेशी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करके बल्दियाती नुमाइंदगान, यूनियन काउंसिल राकी मुरोंघर के चेयरमैन नासिम खान ने और जनरल काउंसलर्स खयात खान बाजवानी, नवाज खान बाजवानी, साबिक चेयरमैन अब्दुल करीम खान अहमदानी, मरहूम के बेटों ने अपनी बरादरी समेत पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है।
बगैर टिकट सफर मत करें। ट्रेनों में छापामार कार्रवाइयां जारी। हजारा एक्सप्रेस में 19 बगैर टिकट मुसाफिर पकड़ लिए गए। रेलगाड़ियों में बगैर टिकट मुसाफिर और हाजिर सर्विस मुलाजमीन की शामत आ गई। चीफ कमर्शियल मैनेजर तारिक लतीफ की सरबराही में छापामार टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। सीसीएम भेस बदलकर मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग के लिए पहुंच गए। सक्कर से हजारा एक्सप्रेस में छापा मार कर 19 बगैर टिकट मुसाफिर पकड़ लिए। चेकिंग के दौरान चेकिंग करने वाले स्टाफ की भी सरजनिश। कहते हैं रेलवे को नुकसान से बचाना इनके फ्राइज में शामिल है। मेरी नौकरी मुझे अपने अमान से ज्यादा अजीज है और जहां कहीं मुझे मौका मिलेगा, चाहे एक पाई का रेलवे में रेवेन्यू इंक्रीज हो, मैं करूंगा। सीसीएम ने दौराने सफर ड्यूटी से गैर हाजिर 2 ट्रेन गार्ड्स को चार्जशीट कर दिया। आज आप जब स्टेशन पे थे तो मैं 11 अप हजारा एक्सप्रेस से उतरा हूं, उसमें भी तकरीबन 19 मुसाफिर ऐसे पकड़े गए हैं जो बगैर टिकट के सफर कर रहे थे। उनसे तकरीबन 35,000 रुपया रियलाइज हुआ है। सीसीएम ने बगैर टिकट रेलवे मुलाजमीन को भी पकड़ना शुरू कर दिया। 2 रोज के दौरान 22 बगैर टिकट हाजिर सर्विस मुलाजमीन पकड़े गए। कैमरामैन हारून के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। नाज़रीन, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतीर इन एक्शन। फ्रांस में गफलत बरतने पर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के शोबे एंटोमोलॉजी में तैनात सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अकरम को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के साइंसदान को मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतीर की जानिब से सीनियर रिसर्चर को गफलत और लापरवाही पर मुअत्तल किया गया। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अकरम शोबा एंटोमोलॉजी में तैनात थे। नाज़रीन, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सर सादिक मोहम्मद खान पंजुम की जिंदगी पर किताब की रुनुमाई की तकरीब हुई है। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब का कहना था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी की बुनियादें सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने रखी हैं। बहावलपुर में सर सादिक खान अब्बासी द 5th चेयर के ज़ेर एहतमाम सर सादिक खान अब्बासी 5th के ऊपर डॉक्टर शाहिद हसन रिजवी साहब की मुरतब करदा किताब जो मज़ामीन का मजमुआ है हयात और ख़िदमत, उसकी तकरीब रुनुमाई हुई। तमाम मौज़िज़ीन शहर, मौज़िज़ीन बहावलपुर डिवीज़न जो कि कदीमी रियासत बहावलपुर पर मुश्तमिल है, आज यहाँ मौजूद थे। कुछ मुकर्रीन ने भी खिराज तहसीन पेश किया नवाब साहब की खिदमत को उन मज़ामीन के तज़किरे के साथ, और मैं समझता हूँ कि सर सादिक खान द 5th चेयर इस सिलसिले को जारी रखेगी। ये पहली किताब चेयर के ज़ेर साया पब्लिश हुई है। मज़ीद तहक़ीक़ी मक़ाले, कुतुब, डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं इनके प्लान में हैं, और मैं शाहिद हसन रिजवी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको ये सआदत मिली कि उन्होंने ये पहली किताब इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में दूसरी जानिब कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत मुल्तान पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सख्त मॉनिटरिंग लागू करने का फैसला कर लिया गया, जबकि असातिज़ा को अदारे की बेहतरी के लिए मज़ीद दिलजमी से काम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इजलास से खिताब में कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि स्कूल के मामलात में कोई मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्तान पब्लिक स्कूल को नाम पर इदारा बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। डीबीएस बहावलनगर में साइंसी मॉडल्स की नुमाइश का एहतमाम। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के सिलसिले में क्लास चहारम के बच्चों ने साइंसी मॉडल्स बनाकर नुमाइश के लिए पेश किए। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावलनगर में क्लास चहारम के बच्चों ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स बनाकर नुमाइश के लिए पेश किए। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर शफीक अहमद ने मॉडल्स का मुआयना किया और तलबा की सलाहियतों को खूब सराहा। उनका कहना था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मकसद तलबा और तालिबात में मुशाहिदे और तख्लीकी सलाहियतों को उभारना है। तलबा मुख्तलिफ चीज़ों को देखते और फिर खुद से उनके मॉडल्स बनाते हैं, जिससे उनके इल्म में भी इजाफा होता है।
आगे बढ़े आपको बताएं, डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन ख्वाजा बसर अल-हक का जूनियर मॉडल गर्ल्स स्कूल मुल्तान का दौरा, साइंस लैब का दौरा भी किया। तालिबात के मॉडल देखे। बसर अल-हक का कहना था कि पाकिस्तानी बच्चे किसी भी मैदान में बच्चे नहीं हैं। जूनियर मॉडल गर्ल्स स्कूल के दौरे के मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन ख्वाजा बसर अल-हक ने तालिबात की तरफ से हैंडमेड बनाए जाने वाले साइंसी अशिया की तारीफ भी की। उनका कहना था कि तालीम और साइंस के मैदान में हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिलाद पर प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नयाज मकसूद का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। हस्ती के यौम वलादत के दिन से जो हमारे बहुत ही मोहतरम और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये दिन तो सिर्फ एक याद दहानी है, जबकि हकीकत में हमारी ज़िंदगी, हमारे अमाल, हमारे मामूलात 100% उन सुन्नतों और उन अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए जो हम मुसलमान के तौर पे दावा करते हैं। तो ये जो आज की महफिल थी, जो उसी सिलसिले कड़ी थी, जिसमें दो मकसद होते हैं, एक याद दहानी, एक आइंदा के लिए अहद अपने अमाल के हवाले से, और प्लस स्टूडेंट को एक मौका देना होता है कि वो अपनी सलाहियतों का इजहार भी कर सकें, आइंदा के लिए लर्न भी कर सकें और उनको मालूमात भी पूरी हों, ताकि वो अच्छे एक शहरी, अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान बन सकें। एजुकेशन सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब के ज़रिए इंतजाम पहली बार स्कूल ओलंपिक्स गेम का आगाज 8 नवंबर से मुल्तान से होगा। जनूबी पंजाब की 11 अजला की स्कूल टीम्स हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स समेत दीगर खेलों के मुकाबलों में शिरकत करेंगे। एजुकेशन सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब में CEOs और DEOs का एक इजलास हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल सेक्रेटरी अताउल हक ने की है। इजलास से खिताब में एडिशनल सेक्रेटरी अताउल हक का कहना था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के ज़रिए तमाम स्कूल हॉकी लीग के कामयाब इनेकाद के बाद स्कूल ओलंपिक्स का इनेकाद किया जाएगा, जो कौमी खेल हॉकी समेत मुख्तलिफ खेलों के फरोग का बायस बनेगा। उन्होंने DPI सेकेंडरी जनूबी पंजाब को बॉयज, जबकि DPI एलिमेंट्री को गर्ल्स टीम की रिहाइश और बाम व अंसराम के हवाले से इंतजाम का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में छाती के सरतान बारे आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। तफसीलात अली रियाज की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में छाती के सरतान के बारे सेमिनार, जिसका मकसद इन लोगों तक आगाही पहुंचाना थी जिन घरों की खवातीन हस्पताल या सोशल मीडिया से दूर रहती हैं। सेमिनार की सदारत वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने की, जबकि मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद मसूद थे। सेमिनार में यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर, स्टाफ और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसका मकसद ये है कि न सिर्फ फीमेल्स को बल्कि मेल्स, और हमारे पास एक और कम्युनिटी भी आज मौजूद है, ट्रांसजेंडर्स, तो वो भी हमारे साथ हैं। हम तीनों कम्युनिटीज़ को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर और हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। सेमिनार के शुरका का कहना था कि छाती के सरतान की तशखीस होने के बाद इसका बरवक्त इलाज करवाना लाजमी है, ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। हर साल अपनी रवायत के मुताबिक अक्टूबर के महीने में हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन, न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों को भी इस मोहलक बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही दे सकें। सेमिनार के तमाम शुरका ने पिंक डे की मुनासबत से बाजुओं पर गुलाबी पट्टी बांध रखी थी। कैमरामैन AD नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।